वैरा तीन काल के से तीन काल के मुनिबरा वंदो जगत प्रसीद। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, उत्तम माधव धर्म की जय। मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी बंधुओं, आज पर्व का द्वितीय दिवस। कल अपन ने देखा था क्रोध को किस तरह से अपन हनन करें। धर्मात्मा कितने प्रकार के होते हैं, अपने आप का परीक्षण करें। कल आप लोगों ने साधना भी शायद की होगी। उस साधना के दौरान कितने सफल हुए, ये किसी दूसरे से मत पूछना। आपने यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया होगा तो जितने बार आपके अंदर से वो कसाय भड़की हो, बस एक कागज पर नोट कर लेना कि आज 10:10 पर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर अंदर में ज्वाला भड़की। अब इसका प्रत्याख्यान करता हूं, आगे ये चूक नहीं होगी। फिर आगे बढ़े। दिन में और भी कोई निमित्त मिले क्या? दुकान में, परिवार में, बच्चों में, समाज में, पत्नी में, बस जिसकी क्रियाकलाप से अंदर थोड़ा भी क्षोभ पैदा हुआ हो, उसको आप नोट करते जाएं। जैसे डॉक्टर होता ना, बीमार व्यक्ति का इलाज करता है और हर घंटे में उसका टेम्परेचर पता है आप लोगों को। वो कागज को उस मरीज के पलंग के पास टांग देता। जिसकी भी ड्यूटी हो, जो भी आए, चेक करना, नोट करना। दिन में 10 बार उसका टेम्परेचर नापा, कितने बजे कितना रहा, इसकी सारी जानकारी वो डॉक्टर रखता। आप भी आत्मा के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आत्मा का इलाज करने के लिए आप स्वयं तैयार हो जाएं और एक पेट या
डायरी बना लें या ये कागज बना लें, उस कागज को अपने जेब में रख। जहां भी चलते फिरते उठते बैठते भड़ास आ गई है, उसमें नोट कर लें, आज चलते समय साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, सामने वाले को 2 थप्पड़ मारे लेकिन क्षमा नहीं मांगे। नोट करते जाओ। वो फिर दिन में कितनी बार आई है, इसको शाम को सोने के पहले एक बार दृष्टि डाल लो। इस निमित्त से, इस कारण से मेरे अंदर क्रोध की अग्नि भड़की थी। अब प्रयास करना है कि आगे ये कार्य नहीं होगा। ऐसा धीरे धीरे यदि आप अभ्यास करेंगे तो छुटकारा पा लेंगे। आज का दिन उसी के सगे भाई का है। क्रोध और मान, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं। क्योंकि अंतर इतना है कि 2 चीजें व्यक्ति के पास होती हैं, एक प्रतिकूलता होती है और एक अनुकूलता होती है। प्रतिकूलता में क्रोध उत्पन्न होता है और अनुकूलता में मान उत्पन्न होता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर, एक पंक्ति आपने कल पढ़ी थी, आज प्रतिकूल संयोग नहीं है लेकिन अनुकूल होकर के भी अहंकार आ रहा है। क्रोधी व्यक्ति निमित्त को हटाना चाहता है और मानी व्यक्ति मान को रखना चाहता है। अंतर समझे कि नहीं समझे? क्रोधी क्या कहता है? क्रोधी क्रोध में आता तो वो कहता है इसको गोली मार दो, लेकिन मानी कहता है मारो नहीं, दबा के रखो। इस सर उठा के हमारे सामने से ना निकल पाए। मरे ना, लेकिन सर उठा के चले भी ना। ये क्रोध और मान में अंतर है, लेकिन मारने की अपेक्षा थोड़ा सा विचार करो। मारना है, गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। व्यक्ति उद्वेग में आकर के बस एक ही निर्णय लेता है कि कांटे को साफ कर दो।
लेकिन उसको साफ करने की अपेक्षा उसको एहसान से मार दो, व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और ये एहसान को यदि आपको देखना है तो श्रीपाल ने धवल सेठ को मारा नहीं, लेकिन एहसान करना नहीं छोड़ा। धवल सेठ ने श्रीपाल के साथ इतना अन्याय किया कि एक वासना का शिकार होकर के धवल सेठ ने श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया। अब समुद्र में गिरा दिया, लेकिन भाग्य था, आयु कर्म शेष था, बच गया, नहीं मरा। और समुद्र पार करके रत्नगिरी पर्वत पर आकर के लग गया और वहां आकर के पुण्य का भंडार तो पहले से भरा पड़ा था। पुण्यवान नर जहां जहां जावे तहां तहां आदर होत बनावे। पुण्य पुरुष जहां जहां जाते हैं वहां आदर मिलता है। वो भले ही 1 महीना का विपत्ति का मारा समुद्र से निकल के आया, लेकिन यहां राज्य मिल गया, कन्या मिल गई, राज्य का संचालन करने लगा। और वो धवल सेठ व्यापार करके लौट के आया और इस राज्य में अपना व्यापार करने के लिए आया। तो राज दरबार में प्रवेश करते ही श्रीपाल दिखाई दे गया। बहुत अच्छे से चश्मा को साफ कर करके दूर से देखा कि वास्तव में श्रीपाल ही है कि मेरी आंखें चकरिया गई हैं, कि मैं सपने में देख रहा हूं कि वास्तव में राज दरबार में खड़ा हूं। ये अनहोनी हो कैसे गई? ऐसे भयंकर समुद्र में जहां डाला था, लवण समुद्र में जहां पटका था, उस लवण समुद्र में तो 18-18 योजन के लंबे चौड़े जल जंतु रहते हैं। ये बच कैसे गया? बहुत देखा, कई लोग चश्मा उतार के अच्छा देखते हैं, कई लोग चश्मा चढ़ा के अच्छा देखते हैं, कई लोग चश्मा से जब कोई कंफ्यूजन होता तो चश्मा को एक बार पोंछ लेते हैं, और उस पहुंचने के बाद भी यदि कुछ होता है तो आंखों को भी थोड़ा मल लेते हैं, कहीं आंखों पे पर्दा तो नहीं आ गया। बहुत देखा, अभी मन शांत नहीं हुआ, निर्णय नहीं कर पाया कि वास्तव में मैं सही देख रहा हूं। द्वारपाल से पूछ लिया, ये कौन बैठा है? द्वारपाल ने कहा, महाराज श्रीपाल राजकुमार राजा के जमाई है। अरे ये कहां से आया? राजा का जमाई कौन है? कौन देश का रहने वाला? देश की बात छोड़ो, इस समुद्र पार करके आया है, और समुद्र पार करके जो आएगा उसी को राजा की कन्या मिलेगी। ये तो मुनि महाराज बोल गए थे आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले। उस कन्या के लिए भगवान ने वरदान भेजा। ये भाग्यवान कन्या का पति ये जल परीक्षा दे करके आया है, जल में तैर करके आया है, 1 महीने तक समुद्र में रहा है। कितना दिव्य पुरुष होगा। धवल सेठ ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिए। यहां का द्वारपाल भी इसके गीत गा रहा है। अहंकारी व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता, दूसरों की प्रशंसा सुन करके तिल मिला जाता है। ये भी एक अपनी कमी है।
इस कमी को निकालो। यदि किसी के पास गुण है और उन गुणों का बखान किया जा रहा है तो गुणों के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। धन्य है वे इतने उदार हैं, ऐसे लगनशील हैं कि सुबह 6 बजते हैं सूर्य की किरण नहीं निकल पाती है। उस सूर्य की किरणों के निकलने के पहले वे परमात्मा के द्वार में आकर के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जब ऐसे किसी के गुणगान करते हैं तो सामने वाला तिलमिला जाता, कहा हम नहीं करें भगवान के दर्शन, ये कहां करे? तो उसको छोड़ो, हमारा नाम ले ना। अब बहुत अच्छा, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, हर व्यक्ति को अपना नाम प्यारा होता है, जबकि नाम लोक व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है। आप जिस नाम से प्यार कर रहे हो ना, उस नाम का आप कोई उपयोग नहीं करते, आपका नाम तो का उपयोग तो दूसरे करते हैं, दूसरे आपका नाम लेते हैं। आपको अपने नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कोई पूछ ले भाई साहब आपका नाम क्या है, तो सोचना पड़ता कि सही नाम क्या बताएं इसके लिए, चुन्नू मुन्नू बताएं कि राजकुमार बताएं, क्यों 2-3 नाम रखे रहते हैं, एक नाम तो होता नहीं। हर जगह 2-3 मत होते हैं, पापा का नाम अलग, मम्मी का अलग, दादा का अलग, दादी का अलग, सब अपने अपने हिसाब से बुलाते रहते हैं। और धवल सेठ से सुना नहीं गया, लेकिन इसके बाद धवल सेठ का तो माथा पिनक गया। जिस दुश्मन को, जिस कांटे को हटाने का प्रयास किया मैं सफल नहीं हो पाया, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लग गई, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसने फिर प्रयास किया और अपने स्थान पर जाकर के उसने 500 भाणों को तैयार किया। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि वे भाणों ने आकर के उसको अपना बेटा घोषित कर दिया, और राजा ने इस बात को सुनकर के तत्काल निर्णय लिया, सूली पर चढ़ा दो। उस सूली पर चढ़ाने के लिए लोग ले गए, तो उनकी बिटिया अपने पिता से कहती है कि तुम कैसा करते हो? बोले ये भाणों का लड़का है, इसने हमें ठग लिया है। लड़की कहती है कि आप गलत हैं, इस व्यक्ति की भाणों जैसा सृष्टि कुछ भी चेष्टा नहीं है, मैंने इनके रूप को परख लिया, ये तो महान पुरुष हैं, संतोषी धैर्यमान पुरुष हैं। किसी की पत्नी यदि किसी पुरुष की प्रशंसा, अपने पति की प्रशंसा करे, समझना वो पति कामदेव है, वो पति बहुत सज्जन है। महिलाएं कभी कभी तो करती हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस एक इतनी सी बात कहना चाहते हैं, मेरा इतनी सी कमी है, कितनी सी। अब वो उतनी सी कमी को निकाल के फिर धजी को सांप बने हैं। देखो तुम नाराज नहीं हुई, शांत बैठी हो, हम तुम्हारी कमी तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं और हमारे पास शिकायत करती हैं। वे पहले प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि शुरू से निंदा करेंगे तो वो भाई यहीं थप्पड़ याद है, इसलिए पहले प्रशंसा के समुद्र में डुबो दें, फिर कमी बताएं कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और फिर सारी बता दे हैं। नहीं, भले ही क्षण भर को गुस्साएं आती, लेकिन इतनी गुस्साएं आती कि सिर घर पे उठा ले। हम सब समझते हैं तुम्हारी बात के, तुम क्या बता रहे हो, ज्यादा नहीं कहो। उस पत्नी ने श्रीपाल की भूर भूर प्रशंसा की राजा के सामने, अपने पिता के सामने। भले ही परदेसी है, अनजान है, कुंडली नहीं मिली है, क्योंकि कुंडली बनी नहीं है,
लेकिन कुंडली मिलाने वालों से भी बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। आपने सूली का निर्णय दिया, ये ठीक नहीं किया। और उसको शमशान घाट तक भेज दिया। वो गुणमाला दौड़ी दौड़ी गई और शमशान घाट में कहती है, महाराज श्रीपाल चुप क्यों हो? क्या सही में तुम भाणों के बेटा बनना चाह रहे, अभिनय कर रहे हो? ये क्या है, बोलते क्यों नहीं हो? श्रीपाल कहते, गुणमाला मैं कर्म का चक्र देख रहा हूं कि कैसा कैसा घुमाता है। इस शमशान घाट तक ले तो आया, लेकिन मैं देख रहा हूं क्या शमशान तक कोई अपने पैरों से आता है? और मैं अपने पैरों से आ गया हूं शमशान में, तो दुनिया पराये कंधों पर आती है। और मैं अपने पैरों से आया हूं, तो क्या इन पैरों से लौट करके वहां तक भी जा सकता हूं? एक कर्म के खेल को देख रहा हूं, चिंता नहीं करो। और वहां पर श्रीपाल ने कहा कि तुम्हें यदि कोई साक्षी चाहिए हो तो ये समुद्र के किनारे पर जहाज खड़े हों, जहाजों में जाकर के आवाज लगाना कि हे बहन रैण मंजूषा, तुम श्रीपाल का परिचय दे दो। और वो दौड़ी दौड़ी जाती जल्लादों से कहा कि एक पल भी यदि तुमने इधर का उधर कुछ गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। वो वहां जाती, वहां से रैण मजूसा को लाती और रैण मजूसा सारा हाल कहती तुमसे नहीं राजा से कहूंगी। और राजा के सामने धवल सेठ का सारा चिट्ठा खोल के रख दिया। और चिट्ठा खोला तो राजा श्रीपाल के चरणों में गिर गया। राजा से श्रीपाल कहता, तू समझता क्या है दुर्बुद्धि? जितनी तेरी शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति और सारी सेना को एक उंगली से पराजित कर दूंगा। कोटि भट्ट श्रीपाल थे। जब श्रीपाल ने उसको डांट दिखाई, अपने बल को दिखाया, तो राजा थर थर कांपने लगा। चूक तो हो गई है महाराज, अब चलो हमें क्षमा करो। तो फिर तुम्हें नहीं, इस मृत्यु दंड धवल सेठ को दिया जाएगा। तो श्रीपाल कहता, धवल सेठ तो मेरा धर्म पिता है, उसको कैसे मृत्यु दोगे तुम? जाओ, उसका निर्णय मैं करूंगा। और वहां पर धवल सेठ के साथ इतने बड़े अपराधी को श्रीपाल दंड नहीं देते हैं, निमंत्रण करते हैं। और निमंत्रण करके भोजन कराते हैं। और भोजन इतने प्रेम से कराते, इतने प्रेम से कराते कि धवल सेठ भोजन कर रहा हो, श्रीपाल बेजना हिला रहा है। इस बात को सोचते सोचते धवल सेठ एहसान में इतना मर गया, इतना दब गया, जिस व्यक्ति के साथ मैंने इतना बड़ा घोर उपद्रव किया, वो व्यक्ति मेरे गले के फंदे को काट करके मेरे गले के अंदर अच्छे से ये मालपुआ उतर जाए, हवा कर रहा है। ओ हो। ऐसा सोचते सोचते उसके एहसान में डूब गया और वो पूरी थाली साफ नहीं कर पाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से। श्रीपाल ने उनका कोई विरोध नहीं किया, जबकि कई बार धवल सेठ ने इसके साथ अन्याय किया, प्राणों तक के लिए लेने तैयार हो गया, लेकिन उसने प्राणों की रक्षा की। जो व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्र व्यक्ति किसी को कभी मारता नहीं है। और हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इस तरह से अहंकार किया करते हैं कि हमारे पास विनय का पाठ तो कभी सिखाया नहीं जाता है, अहंकार के शिखर पर चढ़ते रहते हैं। ध्यान रखना कि इस अहंकार को त्याग करना बहुत कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। व्यक्ति सोने का त्याग करता है,
सारी स्वर्ण मुद्राओं का त्याग कर सकता है, कंचन तजना सहज है। पत्नी को त्याग करके दीक्षा ले सकता है, लेकिन घर परिग्रह पति आदि पत्नी का त्याग करके दीक्षा तो ले सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा इनका त्याग करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये त्याग की चीज नहीं है, क्योंकि ये ऐसी नहीं छोड़ी जाती कि जैसे तन के ऊपर कुर्ता पड़ा है और छोड़ दो। ये मान कसाई आत्मा के साथ ऐसी लगी हुई है, ऐसी लगी हुई, उस मान ने ऐसा छाप छोड़ रखा है कि जैसे दूध और पानी का एक में एक संबंध है। तो दूध में पानी मिला है, तुम इस बात को देख सकते हो, लेकिन दूध में पानी मिला है तुम हाथ डाल करके निकाल नहीं सकते हो। उस दूध से पानी निकालना है तो अब तपाना पड़ेगा। इस तरह की आत्मा के साथ मान कसाय का घोल एक में एक हो रहा है, उसको निकालना है तो आपके लिए ये मार्ग धर्म को अपनाना होगा। और गृहस्थी में लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, और वो कहता है मेरे जैसा चतुर दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को अच्छा मानता है, बुद्धिमान मानता है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। तुम क्या दर्पण को देख रहे हो? एक बार अपने अंदर झांक करके देखो कितने कूड़े कचड़े से हम भरे हुए हैं। वो कूड़ा कचड़ा जब निकलेगा तब हमारे अंदर का मान समाप्त होगा, अहंकार होगा। हम मान नहीं करते। बहुत अच्छा, लेकिन मान खोते भी नहीं। हर व्यक्ति कहता है मान नहीं करो, लेकिन मान पत्र को अच्छे से संभाल के रखता है, नहीं रखते। अभी 10 लक्षण के बाद यदि मान पत्र मिल हैं तो बताओ क्या करोगे? छोड़ दोगे कि हमने तो मान कसाय छोड़ दी भैया। जब मान कसाय छोड़ दी तो मान पत्र की क्या जरूरत है? अरे इस पे लिखा रहता है इनने इतना मान किया, यही लिखते क्या? क्या लिखते सम्मान पत्र में आप लोग? अकेला मान नहीं होता उसमें, सम्मान। सम्मान माने बहुत ज्यादा मान जिनने करा हो उनको मिलेगा सम्मान। और वो सम्मान पत्र कब तक रहेगा बताओ? सोनों में जड़वाओगे कि चांदी में जड़वाओगे? काय का चाहिए? अरे भैया रजत पत्र मिला, बहुत अच्छा, रजत पत्र तो है, लेकिन वो तुम क्या कर रहे हो? वो अपनी मान कसाय को संभाल करके रख रहा है। देखा भाई साहब, उन व्रतों में हमने 10 उपवास करे थे, उसका ये सम्मान पद कब तक चलेगा? शतक, पूरी शतायु जब तक जीवन है तब तक वो हम देखते रहेंगे। देखो हमने कैसे करे थे, कैसे सहन करे हुई हैं। वो बरस में पानी तो बहुत गिरे तो, लेकिन जब उपवास करे तब बहुत गर्मी थी भाई साहब, पता चल गया था, लेकिन सहन किया था। साधना को बताया नहीं जाता, साधना करी जाती है। साधना आचरण की वस्तु है। साधना कर्म को क्षय करने का उपाय है। और लोग इस चीज का मान कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में, अपने परिवार में अलग अलग दीवारें खड़ी करके होते हुए सम्मान के कारण, मान कसाई की तीव्रता के कारण, एक पिता के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में बड़ा पुत्र कमाऊ था, दूसरा पुत्र जुआरी था,
तीसरा पुत्र पुजारी था और चौथा पुत्र अंधा था। ये 4 पुत्र थे। तो इन चारों पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था कमाऊ था। कमाऊ पूत की लोग हमेशा आरती उतारते हैं। कमाऊ पूत कछु भी कहते रहे तो माँ बाप सब सुन लेते, बेटा है हंस के निकाल देता है। क्यों? ये तो लोकोक्ति है। दुधारू की सब लातें सह लेते, कुतर्रे की कौन सहत बताओ? दूध देने वाली गाय लात भी मारे तो भी लोग उसको दोहेंगे, प्यार करेंगे। वो दूध नहीं देने वाली गाय गौ माता देवता की तरह तुम्हारे द्वारे पर खड़ी रहे तो डंडा मार के भगाओगे। इस स्वार्थी दुनिया। वो कमाऊ पूत था। वो शेष लोग तो अपने आनंद का जीवन जीते थे। इस पूत की पत्नी बार बार कहा करती थी कि तुम न्यारे क्यों नहीं हो जाते? तुम ही तो कमाने वाले हो, ये तो सब गमाने वाले हैं। हो जाओ अपने अलग, ऐश की जिंदगी जिएंगे। कमाते तुम हो, जुआ वो खेलता है। कमाते तुम हो, मंदिर में दीपक वो जलाता है। कमाते तुम हो, नए नए कपड़े अंधे को पहनाते हो जाओ अलग। ये भेद ज्ञान देने वाली कई महिलाएं परिवार के प्रति घातक होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान करने वाली माताओं को समझ लेना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि का विकास नहीं, हिरास कर रहे हैं, बुद्धि का नाश कर रहे हैं। क्योंकि संगे शक्ति कलौ युगे, इस पंचम काल में संग में शक्ति होती है, अकेले में शक्ति नहीं होती। कई लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं, महाराज बताओ हम परिवार में रहें कि अकेले हो जाएं, न्यारे हो जाएं? मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की बुद्धि में शायद मंथरा की बुद्धि समा गई है। जो व्यक्ति अलग होने की सोचता है अपने परिवार से, वो व्यक्ति या तो अहंकार में डूबा है या अपनी पत्नी रूपी मंथरा की बुद्धि में जाकर के तल्लीन हो गया। उसने विचार ही नहीं किया कि इसका भला क्या होगा। तुम्हें अच्छी तरह से विचार करना है। काम बहुत रहता है। अरे अभी संयुक्त परिवार मिलकर के तुम 10 लोग एक एक काम करते, एक रोटी बनाती तो दूसरा बर्तन मांज लेता। क्या कल तुम अलग होकर के सारे काम तुम्हें नहीं करना पड़ेंगे अकेले? आज एक एक कटोरी मांजने के लिए तुम घर में ऐसा महाभारत मचाते हो। जब कल अलग होगे तो 4 रिश्तेदार तुम्हारे घर में आएंगे तो रोटी खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। लोगों को अच्छे से अनुभव ले लेना चाहिए। अब वो चारों लोग की कहानी जब उसके पति के कान में पड़ी तो पत्नी तो सही कह रही है, अकेला कमाता तो मैं हूं, सब तो बैठे बैठे खाता, क्यों ना अलग हो जाओ, फिर इनको अकल ठिकाने आ जाएगी, ये सब दास बन के अपने पास रहेंगे, अभी सब मालिक बन करके रह रहे हैं। ठीक है, पत्नी और पति ने सलाह की और आज दादाजी के सामने बात रखी, दादाजी हम अलग होना चाहते हैं।
दादाजी समझ गए कि ये कमाने का अहंकार इसके अंदर हो गया। व्यक्ति कोई छोटा सा काम कर लेता, वो अपने आप को बहुत बड़ी कर्तृत्व बुद्धि अपने सिर पे ढाल लेता। एक कर्तृत्व बुद्धि बहुत बड़ी बाधक है। छिपकली छत पर चिपकी होती है, वो छत पर चिपकी हुई छिपकली सोचता है कि अरे इस छत का संबल तो मैंने दिया है, काश मैं यहां से भाग जाऊं तो छत धराशायी हो जाए, मैंने ही छत को संभाल रखा। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि लोग संभालते हैं कि मैंने घर को संभाल रखा, नहीं तो घर तो बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, मैं पूछता हूं, क्या किसी के गुजरने के बाद क्या उसका गुजारा नहीं चलता क्या? दुनिया गुजरती है लेकिन फिर भी गुजारा चल रहा है। इस कोरोना के दौरान कई बच्चे बेचारे बेघर हो गए, मां बाप से हीन हो गए। ऐसे हजारों बच्चों को यदि मां बाप नहीं मिले तो सरकार पालन कर रही, अनाथालय खुले, भूखों कोई नहीं मर रहा, भीख कोई नहीं मांग रहा। आप अहंकार करते हो को मैंने पाल लिया, बिना अहंकार के भी जीने की कोशिश करो। एक बार मुर्गा ने अपने आप अहंकार पाल लिया। मैं सुबह 5 उठ करके सारे लोगों को जगाता हूं, यदि मैं ना जगाऊं तो सारी दुनिया सोती रह जाए। तो आप लोग मुर्गा के जगाने से जगते के, अलार्म से जगते के, अपने आप जगते के, सूर्य के जगाने से जगते? बताओ कैसे जगते? वो मुर्गा अहंकार पालने लगा और वो मुर्गा गांव छोड़ के भाग गया। मैं देखता हूं इस गांव के लोगों को मुझे नहीं जगाना, मैं उस गांव में चला जाऊंगा। यहां के लोग सोते ही रहेंगे। ऐसी मुर्गे की तरह बुद्धि कई लोगों की, मैं घर का पालन नहीं करूंगा तो लोग भूखों मर जाएंगे। ये तुम्हारा सोच। हर व्यक्ति का भाग्य अपना अपना होता है, किसी के साथ कोई किसी का संबंध नहीं होता। ये तो सिर्फ एक नदी नाव संयोग है, उस नदी नाव संयोग में प्रेम से रह ले। जैसे आप मेहमान आते हैं आपके घर में और मेहमानों के साथ बड़े प्रेम से रहते हो, लड्डू पुआ खिलाते हो, ऐसे अपने परिवार को भी एक मेहमान समझो कि हम 10-50 वर्ष के लिए तो मिले हैं, फिर तो सबको अपने अपने रास्ते पर जाना है। रोज 12 भावना पढ़ते हो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या ऐसा पढ़ते हो कि जीना सबको हर बार हर दिन जीते ही रहेगा? नहीं। आप जब भावना मेरी 12 भावना पढ़ते हो, उस 12 भावना में सूत्र पढ़ते कि मरना सबको एक दिन। जब सबको मरना है भाई साहब, तो मरने के पहले तो क्षमा क्षमा मांगी जाती है। रोज उठ के क्षमा क्यों नहीं मांगते कि आज रात्रि निकल गई? भरोसा नहीं था कि रात्रि के 6 घंटे 7 घंटे सो रहे, इसमें कौन सी घटना आ जाए, कौन सा भूकंप आ जाए, कौन सा छत गिर जाए, किसी के ऊपर कौन से पलका में सांप घुस जाए। क्या ठिकाना है जीवन का भाई साहब? कितनी घटनाओं से आप घिरे हो। और तुम जो श्वास ले रहे हो वो श्वास लौट करके आ जाए, इसका भी तो ठिकाना नहीं। तो ध्यान रखना, यदि अहंकार बुद्धि को छोड़ना है तो रोज सैया में पहुंचने के पहले पूरे परिवार के लोगों से कह देना क्षमा है, जय जिनेंद्र है, प्रसन्नता है। कोई किसी के प्रति टेंशन ना रखे, कोई किसी के प्रति बुराई ना रखे, सबके प्रति प्रेम भाव है। सुबह का क्या ठिकाना है भाई साहब? कोई ठिकाना है कि कल उठेंगे? आप अपने कार्यक्रमों की सूची तो बना लेते हो, लेकिन कार्यक्रमों की सूची बनाने के बाद भी ठिकाना एक पल का नहीं रहता। आसामों का जब हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी हुई, बस परदेसी हुआ रवाना। कोठी बंगला पड़े रहे, सब कुछ पड़े रहे, ठिकाना नहीं। तो जैसे मेहमान आपके घर में आते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए,
और उन मेहमानों की जैसे जी हजूरी करते हो, प्रेम दिखाते हो, उनके प्रति आप हर कार्य सेवा में तत्पर रहते हो। आपको भले ही मरने की फुर्सत ना हो और घर में जमाई आवे तो उस दिन तो आपको सब काम छोड़ करके उनके साथ देना पड़ता है, नहीं देते क्या? कि जमाई साहब आए हैं आपके घर में और आप रोटी खाइयो, हम मंडी होके आ रहे हैं, और तुम्हारा दिन न कटे तो चलो तुम भी मंडी चलो, एक आध डाक आप भी ले लियो, का बात हो गई? नहीं ले सकते क्या? मंडी घुमाने तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जमाई साहब ये बोरा फट गया चना का, इसको सी दो तनक, नहीं कह सकते। अरे जैसे आप जमाई के साथ प्रेम भाव निभा लेते हो, उसके साथ प्रेम से रह लेते हो, हाँ, ऐसे अपने परिवार के साथ क्यों नहीं सोचते कि हम कितने घंटे के यहां पर हैं, कितने दिन के लिए मिले हैं, किससे बुराई कर रहे हैं? सालों सालों हो जाते भाई, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। जेठ जेठानी ऐसी बिल्कुल राक्षसी के भांति जीवन जीती हैं कि सालों सालों, ये तो यदि हमारी पट्टी चढ़ जाओ तो हम तो बिल्कुल घर छोड़ के भाग जाएं। एक कौन सा अहंकार, एक कौन सी कर्तृत्व बुद्धि तुम्हारे अंदर बैठी है, इसका फल क्या होगा? मैं तो कहता हूं कि यदि तुम्हें अपने परिवार को सुखी बनाना है, और जितनी बार पढ़ते हो मरना सबको एक दिन, उतनी बार हर जीव से कहो कि मुझे क्षमा कर देना भाई साहब, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, तुम तो सज्जन पुरुष हो। क्या आप अपनी पत्नी से भी ऐसा कह सकते हो? अरे उससे तो हम कभी नहीं कह सकते, हम मर जाएं लेकिन उनके सामने हाथ नहीं जोड़े। ये कौन कह रहा है? तुम कह रहे कि तुम्हारे अंदर बैठा है अहंकार रूपी शैतान कह रहा है। बताओ कौन कह रहा है? मर जाएंगे हाथ नहीं जोड़ेंगे? अरे भाई साहब, वे हाथ यहीं पड़े रहेंगे, जाने के पहले जोड़ लो तो स्वर्ग चले जाओगे, और जाने के पहले हाथों को छोड़ दो तो नरक चले जाओगे। आप विचार तो करो, जो जलने वाली नष्ट होने वाली चीज है, उस चीज को झुका करके यदि तुम्हें स्वर्ग मिलता है तो कौन से घाटे का सौदा है भाई साहब? किसी के चरण छूने से, किसी के गले मिलने से, हृदय की भावना देने से यदि तुम्हारा बैर भाव बिगड़ता है, अहंकार नष्ट होता है, तो क्या ये जलने वाले शरीर से तुम ये अपना व्यवहार नहीं बना सकते? क्या आपके अंदर ये भाव नहीं आता कि हम 10 लोग परिवार में रह रहे हैं, और ये 10 लोग हमारे सब ऐसे मेहमान की भांति हैं? 2-4 साल में कभी जब तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा घर का बेटा, बड़ा बेटा आता है, अमेरिका में रहता होवे, और तुम बासोदा में रह रहे हो, और वो बेटा जब 2-4 साल में आता है तो उस बेटे के आने पर आप उसको मेहमान मानते कि अपना बेटा मानते? क्या कहते बताओ? इतने दिन में आए हो, उसके लिए वो ही कड़ी दार बना के खिलाते कि कोई और विशेष आइटम बना के खिलाते? क्या करता है? अरे भाई, जो कड़ी दार तुम खा के पले हो वो ही खिले हैं? अरे नहीं, 4 साल में बेटा आया है, उसके लिए तो आज हम दीपावली मनाएंगे, उसके लिए तो आज हम सारी दुनिया की चीजें आकाश के ताले तोड़ करके लाएंगे। एक बेटा 4 साल से बाहर रह रहा, वो मेहमान बन गया, जो बेटा तुम्हारे साथ रह रहा वो दुश्मन बन गया। एक मां अभी 2-4 दिन पहले आई थी, हमारा घर बिखर रहा है, हमें भीख दे दो। बहुत गिड़गिड़ा रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी, मेरा परिवार बिखर रहा है, मुझे बचा लो। मैं अपने परिवार को अपने आंखों से अलग नहीं देखना चाहती हूं, या तो मुझे मौत दे दो या मेरे परिवार को इकट्ठा कर दो, मेरी झोली में डाल दो वरदान। उसकी बिटिया साथ में थी, वो कह रही थी तू बड़ी मोही है, वो को थोड़ा कम कर दे। तो उसने भी कहा तुम भी बड़ी मोही। बोले हमारा मोह तो कम होगा। अच्छा ठीक है,
सुनता रहा मैं। लेकिन मैंने तो सोचा कि आज के परिवार के लोग यदि जैसे मेहमानों के साथ व्यवहार निभाते हैं, ऐसा परिवार को भी मेहमान बना करके यदि जीने लगे तो उनका घर स्वर्ग बन जाए। घर से सारी की सारी बुराइयां, सारे के सारे दोष, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव खड़ा हो जाए। लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। जब उस बहू ने अपने पति के कान फूंक दिए और पति ने पिता से कह दिया कि पिताजी मैं अलग होना चाहता हूं, पिता बड़े विनम्र थे, गंभीर थे, दूरदृष्टा थे, बहुत सोच समझ के काम करने वाले थे। इनको आज समझाने से समझ में नहीं आएगा, इनको अवसर देकर के समझाना चाहिए। पिता ने कहा बेटा बहुत अच्छा विचार किया, आप सबसे कमाऊ पूत हैं, मैं समझ गया हूं। तुम्हें भय है कि मैं कमाऊंगा और जितने दिन बाद बंटवारा होगा मेरी कमाई चारों में बटेगी। ठीक है बेटा, तुमने अच्छा विचार किया। आपने तो सालों बाद किया, मैंने तो सालों पहले सोच लिया था कि इनको अलग करना है, नहीं तो इसकी कमाई का भी बंटवारा करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ऐसा सोच रहे पिता ने उनको ऐसा कहा, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है कि चारों बेटों को न्यारा करने के पहले मैं सब बेटों को साथ एक बार तीर्थ यात्रा करे आऊं। चारों बेटे सहमत हों तो मैं अपनी तरफ से एक बार चारों बेटों को लेकर के सबको तीर्थ यात्रा कराना चाहता हूं। कोई बात नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। चारों बेटों को लेकर के पिता गाड़ी बैल पर सवार होकर के तीर्थ यात्रा को चला गया। और तीर्थ यात्रा को गया तो कमाऊ पूत को बुलाया और यहां से 4 कोस आगे जाकर के एक गांव में पड़ाव डाला। आज भोजन यहीं होगा। बड़े बेटे को एक 10 का नोट दिया, बेटा आज तुम्हें इस 10 रुपया में सारे परिवार के भोजन की व्यवस्था करके लाना है। बुजुर्गों की एक एक झुर्री पर एक एक 1000 पुस्तकें अनुभव की लिखी होती हैं। आप बुजुर्गों को भार मानते हैं, आभार मानो कि तुम्हें बुजुर्गों का अवसर साथ मिला। धन्य है वो, आपके घर के संरक्षक हैं, आपके घर के रखवाले हैं, आपके सिर पर कोई बैठने वाला व्यक्ति है। आप सोचो कि ये बुजुर्ग हमारे घर के रिमोट हैं, लेकिन उनको आप बेकाम समझ करके वो छोड़ देते हो, कोई काम के नहीं है। इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। उनके अनुभव सुनो, नानी की कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे इतने दुखों से उनने वो नदियां पार करके अभी तक अपना जीवन गुजारा है। कहां फुर्सत है तुम्हें आज। और हुआ है कि उस बड़े बेटे को 10 रुपए दिए, जाओ आज का राशन सारे परिवार को 10 रुपए में तुम्हें लाना है। बड़ा बेटा गया, बाजार गया, पहले उसने 10 रुपए का व्यापार किया और 10 रुपए का व्यापार करके उसने 20 रुपया बनाए और 20 रुपया की राशन सामग्री ला करके खड़ा हो गया। देखो पिताजी, पता है आपके 10 रुपए में तो अकेली सब्जी नहीं आती, लेकिन मैं सारा राशन खरीद करके लाया हूं। ये कोई और बस की बात नहीं है। मैंने जाके 10 रुपए के 20 रुपए किए, 20 रुपए के फिर राशन लाया। बहुत अच्छा बेटा, इसीलिए तो तुम अलग हो रहे हो ना। कोई बात नहीं। भोजन सबका बहुत प्रेम से हो गया। यात्रा आगे बढ़ी। दूसरे दिन फिर एक गांव में पड़ाव डाला।
अब यहां पर भोजन करना है। दूसरे बेटे को ज्वारी को 10 रुपए दिए, बेटा आज की राशन सामग्री तुम्हें लेकर के आना है। भैया तो कहता है पिताजी तुम हम ही को देते 10 रुपया जी, और बर्बाद कर आएगा वही, फिर हम ही को जाना पड़ेगा। नहीं, वो बर्बाद करेगा तो भी आज भोजन उसी की तरफ से होगा। और वो गया और बाजार में प्रवेश करते बाजार के सामने ही वहां जुआ खेल रहा था, उसने लगा दिया दांव और 10 रुपया लगाए और 10 के 100 रुपया कमाए। 100 रुपया लेकर के जब वो बाजार गया तो 100 रुपया की ऐसी सामग्री लाया कि 20 रुपए की सामग्री दूध मलाई होगी कि 100 रुपए की होगी, बताओ क्या होगा। आज का भोजन तो छक्के पंजे का है। धन्य है, क्या किया तुमने? तुमने अपने गांठ का लगाया कि पिताजी के 10 रुपए की सामग्री लाए। बोले नहीं, गांठ में तो पाई नहीं है, ये तो मैंने अपने हाथ से कमाई है। ज्वारी तो ज्वारी है, कब भाग खुल जाए। और उसने 10 रुपए लगाए, 100 रुपए कमाए और ला करके अपने सारे लोगों को संतुष्ट कर दिया। पिता ने माथा ठोका, धन्य है। किसका पुण्य कहां कैसा होता है ये पता नहीं। पाप का उदय होता तो 10 रुपया हार जाता, फिर यहां गिड़गिड़ाता हो 10 रुपया देना पड़ते। लेकिन पुण्य का उदय था कि 10 के 100 रुपया लिए जाए। कहां कैसी लॉटरी व्यक्ति की खुल जाए, कोई ठिकाना नहीं। धन्य है। पिता कह कुछ नहीं रहे, लेकिन अपनी सफलता पर बहुत अंदर से आनंद हो रहे कि बेटा आंखें खोल के देख ले, तूने 10 के 20 किए हैं, लेकिन उसने 10 के 100 कमा के दिए। अब तुम अपने उस गर्म पारे को थोड़ा ठंडा कर लेना, सोच लेना कि न्यारे तो हो रहे हो, लेकिन यात्रा के बाद घर पहुंचते पहुंचते न्यारेपन की बुद्धि तुम्हारी यदि खत्म नहीं हो गई तो मैं भी पिता नहीं कहलाऊंगा। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। उस भावुकता में आकर के यदि पिता भी निर्णय ले लेता कि हाँ चलो इसी वक्त दीवारें खड़ी कर दो, नहीं सोचना कल के लिए, तो गड़बड़ हो जाता। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिध जाए, बेटा तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और उस ज्ञानी ने एक काम किया, अंदर से बहुत प्रसन्न था। तीसरे बेटे को तीसरे दिन फिर 10 रुपए दिए। तीसरा बेटा क्या है? पुजारी है। अब तीसरे बेटे को दिए। बेटे बड़े ने आज भी ऑब्जेक्शन लिया, क्या करेगा, 10 रुपया दे रहे हो, अब ही जाके दीपक खरीदे और मंदिर में बैठ जाए, सब लोग भूखों तड़पत रहे हैं। क्योंकि सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है तुम्हारा कि तुम वहां से 10 रुपया के कुछ कमा करके लाओगे। क्योंकि व्यक्ति के अंदर पहले से फितूरी बैठ गई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसी फितूरी बैठी हुई व्यक्ति के अंदर भी वो ही बातें डालता रहता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इसीलिए तुम्हारे बच्चे तुमसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाता है, वे कुछ नहीं कर पाते फिर। क्योंकि तुमने उत्साह का तेल भरे ही नहीं उनकी जान में, तुमने तो हमेशा अनुत्साह ही दिया उनके लिए। और हुआ ये, उस तीसरे बेटे ने वास्तव में 10 रुपए लिए और 10 रुपए लेकर के जाकर के सबसे पहले कहता, पहले परमात्मा की आराधना करूंगा, फिर इसके बाद कुछ और होगा। वो गया बाजार में और उसने बहुत बढ़िया वहां पर दीपक खरीदे, यष्ट द्रव्य खरीदी, घी खरीदा और यष्ट द्रव्य को लेकर के, दीपक को लेकर के भगवान के द्वार में जाता है। ओ धन्य है परमात्मा, तुम निर्खत मुखो मिली मेरी संपत्ति, आज कहां चक्र की संपदा, कहां इंद्र साम्राज्य। मुझे तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा वैभव आपके दर्शन में दिखाई देता है, मुझे कोई चिंता नहीं खाने की ना पीने की। दीपक जला करके अष्ट द्रव्य को सजा करके बैठ गया परमात्मा की भक्ति करने।
हे परमात्मा अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, हमारे लिए तो आप ही शरण है। बैठ गया आंख बंद करके परमात्मा की भक्ति को, वहां का यक्ष तिल मिला गया। ये भक्ति करने बैठा है, घर के लोग आकुलित हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भक्ति में डूबा रहे हो, घर के लोग इसके ऊपर गलत सोच ले बैं। उस यक्ष ने कहा इस धर्मात्मा की तो रक्षा करना अपना कर्तव्य है, ये आयतन है, इस धर्मात्मा की रक्षा करो, इसको पूजा से बिल्कुल मत डिगाओ। बैठा रहा और यक्ष ने गाड़ियां भर भर करके सारी खाद्य सामग्री उसके परिवार के घर भेज दी। बेटा तो पूजा कर रहा, दिन के 4 बज गए। अब होश, अरे मुझे तो भोजन सामग्री खरीदना थी, अभी तक गया नहीं, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, क्योंकि आज तक तो उसने पूजा करी है, कभी व्यापार का काम किया ही नहीं उसने। वो व्यापारी था ही नहीं, वो तो पुजारी था। और मिल गया उसको परमात्मा, तो परमात्मा में लीन हो गया, भक्ति करता रहा। 4 बज गए। अब अंदर से घबराया, बहुत दबा दबा, जैसे बोझ से कोई दबा हो और माता पिता के सामने जाकर के खड़ा होता है, मैं भूल गया लाना, मुझे क्षमा कर दो, 10 रुपया तो मैंने भी अष्ट द्रव्य में लगा दिए, पुनः 10 रुपया देने का कष्ट करो, अब सामग्री लाते। बेटा पीठ पर हाथ फेरते हुए पिता कहते, बेटा तूने तो आज अपनी भक्ति के माध्यम से स्वर्गीय भोजन करा दिया, देवों ने गाड़ियां भर भर करके भेज दिया, कोई चीज की कमी नहीं है। अरे पिताजी ऐसा मत कहो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो परमात्मा की भक्ति हाँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने यहां तो बिना आदमी के गाड़ी बैल भर करके गाड़ियां आ गई। उन गाड़ियों को हाँकने वाला कोई नहीं था, उन गाड़ियों को चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं था। मैं समझ गया था कि बेटा पूजा कर रहा होगा और बाजार से गाड़ी लाद करके घर की रास्ता दिखा दी, इसलिए बैल यहां ला करके इन्हें काम कर दिया। बेटा वो तुम्हारी भक्ति का फल है, देवों ने इतना काम कर दिया। और जब भोजन किया तो दिव्य भोजन करके आज लगा कि वास्तव में भोजन तो कभी हमने नहीं किया। ये भक्ति का प्रभाव होता है। अब बेटे को देखो पता चल रहा है कि कमाऊ पूत कौन है। ये तो हाथ पैर चला रहा, लेकिन वो अपना भाग्य चला रहा है। भाग्य के हाथ पैर नहीं होते हैं, हाथ पैर तो पुरुषार्थ करने वालों के होते हैं। आप अपने भाग्य को चला कर देखो, भाग्य पर भरोसा करो। और हुआ ये कि वहां पर यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन पिता को खूब संतोष मिल रहा था, आनंद मिल रहा था, और अंदर में ये लग रहा था कि अब तो मैं चला करके कहूंगा बेटे से कि अब तुम अलग हो जाओ। चौथा दिन आ गया, अंधे से कहा बेटा आज तुम्हारी बारी है, तुम्हें परीक्षा देना है। हाँ पिताजी मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, ये 10 रुपया ले जाओ और आज राशन सामग्री तुम्हारी तरफ से है। वो अंधा गया और 10 रुपया लेकर के बाजार जा रहा था। रास्ते में एक उपट्टा लग गया और उपट्टा लगा तो देखा ओहो, मेन मार्ग पर ये पत्थर गड़ा है, हर किसी के पैर तोड़ता होगा, कितने लोगों को लंगड़ा बनाया होगा इस पत्थर ने। आज इस पत्थर को उखाड़ूंगा, पहले पत्थर उखाड़ूंगा फिर आगे बाजार जाऊंगा। और वो व्यक्ति लग गया पत्थर को उखाड़ने के लिए, पूरी शक्ति के साथ उस पत्थर को उखाड़ करके निकाल फेंका तो उस पत्थर के नीचे तो स्वर्ण असरफियां गड़ी हुई थी और बेसोनों की असरफियां लेकर के बाजार गया, मनमानी सामग्री खरीदी और ला करके पिता के सामने सामग्री तो रखी, लेकिन सोने के घड़े भी ला करके रख दिए। पिताजी ये आज 10 रुपए की कमाई है, ये 10 रुपया।
आज का तो और कमाल का काम हो गया। जिस व्यक्ति को हम अंधा समझ रहे थे वो बंदा तो कमाल कर चुका है। इन चारों लोगों की यात्रा को देख करके पिता अपने आप में संतोष था कि व्यक्ति के हाथ पांव नहीं, व्यक्ति का भाग्य काम करता है। अपनी अपना भाग्य साथ में अपनी अपनी माया। बहुत आनंद संपन्न यात्रा हो गई और यात्रा से लौट करके आए तो बड़े बेटे के हाथ पैर ढीले हो गए और पिता के चरणों में माथा रखा। मैं तो आजकल मंथरा की बुद्धि में जी रहा था, आज राम की बुद्धि देने वाले हैं तो आप हैं, धन्य हैं आप। और उसने अहंकार छोड़ दिया और अहंकार को छोड़ करके उसने विनम्रता को स्वीकार करके आज के बाद अलग होने का अपना मानस समाप्त कर दिया कि मैं अलग हो जाऊंगा। बेटा तुम किसके भाग का खा रहे हो इसका ठिकाना नहीं। भाग परिवार में पड़े किसी व्यक्ति का है और तुम मंडी में जाके कमा रहे हो तो इसके भाग का कमा रहे हो सकता कल वो भी भाग से यदि अलग हो जाए तुम्हारा सामने का सारा काम अलग हो जाए। इसलिए अहंकार नहीं करो, एक कर्तृत्व बुद्धि अपने अंदर से हटाओ। हर व्यक्ति के साथ में एक मेहमान के साथ रहने का आप जीवन में एक अवसर पाओ। ये अहंकार यदि छूट गया तो हर व्यक्ति तुम्हारा चहेता होगा, लेकिन जो व्यक्ति अकड़ करके चलता है उस व्यक्ति के साथ कोई चलना पसंद नहीं करता है। वो कद्दू की बॉल होती है, कहीं भी चढ़ जाती है, लेकिन जो अहंकारी पेड़ होता वो चढ़ता नहीं, स्वयं बढ़ता जाता है। ये दोनों में अपन को कद्दू की तरह है कि वो लता इतनी कोमल है, इतनी विनम्र है, इतनी पतली है, लेकिन वो इतनी विनम्र होकर के देखो आप 40-40 किलो के कद्दू को पैदा करने की शक्ति उस विनम्रता में होती है। और ये कितना बड़ा वृक्ष होता है चिरौंजी का पेड़ कि वो बहुत भारी होता है, लेकिन उसमें चिरौंजी का दाना कितना बड़ा रहता है भाई साहब, गुमची के दाने के बराबर। देखा कभी चिरौंजी का? देख लेना जाकर के जंगल में, पेड़ तो बड़ा है, फल चिरौंजी का। आप कहोगे चिरौंजी बहुत महंगी है महाराज, ये तो तुमने महंगाई कर दी। जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से पूछो कि चिरौंजी क्या भाव है, वो सूंघते नहीं। क्यों? उनके काम की ही नहीं। क्या करेंगे वे बताओ? ऊपर के अंदर रहने वाला छिलका से पेट भरता नहीं, अंदर रहने वाली कठोर गुठली से उसका काम नहीं। इसलिए ये अहंकार को छोड़ करके इस दृष्टांत को आप हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं मैं अलग हो जाऊं, मैं कहता हूं वो अहंकार की बुद्धि लेकर के, कर्तृत्व बुद्धि लेकर के, अपने आप को बहुत बड़ा मान करके वे दूसरे के भाग को ठुकरा रहे हैं। आप इसलिए परिवार में रहो तो परिवार में रहना हर व्यक्ति के साथ दुर्भाव नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं। जैसे आप मेहमानों के साथ कुछ घंटे अपने प्रेम से बिता लेते हो, ऐसे जीवन के कुछ दिन तो ही हैं। रात तो सबकी सोने में जाती है, रात में कौन से झगड़े होते? सोते समय झगड़े होते हैं क्या? अरे भैया सोते तक तो होते हैं। यही तो गड़बड़ है तुम लोगों का, सोते तक झगड़े करते, इसलिए स्वप्न भी आपको झगड़े ही के आते होंगे। फिर आप सोने के पहले परमात्मा को स्मरण करना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। आपसे बस इतनी बातें कहना है कि किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करें। वो अहंकार मुर्गे की तरह ना करें कि मैं सबको जगाता हूं, उस छिपकली की तरह ना करें कि वो छिपकली कहती कि छत को मैं अपने सिर पर लादे हूं। मैं इस तरह से कर्तृत्व बुद्धि ना करें कि मैं कमाऊ पूत हूं, सबसे ज्यादा मैं कमाता हूं।
लेकिन सबका भाग्य अपना अपना है। सबके साथ अपना जीवन प्रेम के साथ गुजार लो। हम सब एक साथ मेहमान की तरह मिल करके यहाँ सुख का जीवन जिए तो आपका घर स्वर्ग बन जाए, हर व्यक्ति सुखी हो जाए। मेहमान में जितने लोग, चाहे महिलाएं आए, चाहे पुरुष आए, चाहे बच्चे आए, सबका सम्मान होता है। इसी तरह परिवार में आपके जितने लोग हैं सबके साथ आप एक दूसरे के सम्मान देना सीख जाओ। आपके घर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में यहीं पर ये लगेगा कि अब कहीं और स्वर्ग नहीं, वो स्वर्ग तो उतर करके हमारे घर में आ गया है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदान। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागए शोपान। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का अंत।